और आइए अब रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली टीएमसी के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी संदेश खाली की घटना पर टीएमसी पर हमले करने में जरा भी कोताही नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ ममता सरकार को कोर्ट से झटके पर झटके लग रहे हैं। शाहजहां शेख को बचाने का आरोप झेल रही सरकार को पहले सीबीआई को सौंपने को लेकर हाईकोर्ट से झटका लगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल सरकार की बात नहीं सुनी और शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले भी करना पड़ गया। अब बंगाल में संदेश खाली के मुद्दे से निपटना टीएमसी के लिए आसान नहीं रहने वाला, जबकि इस मुद्दे को भुनाकर बढ़त बनाने की कोशिश रहेगी। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। इन तस्वीरों से पश्चिम बंगाल की पूरी पिक्चर परफेक्ट और क्लियर नजर आ रही है। बंगाल की राजनीति अब किस करवट लेगी, ये उसकी गवाही भी दे रही है। हफ्ते में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के कदम पश्चिम बंगाल में पड़े। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। फिर संदेश खाली में महिला शक्ति की हुंकार भरी। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। प्रधानमंत्री ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी और सीधा संदेश ममता को दिया। ये मुद्दा थमने वाला नहीं। प्रधानमंत्री के इस कदम से संदेश खाली की महिलाओं के दर्द पर मरहम भी लगा और बीजेपी को बंगाल की राजनीति में नई संजीवनी मिल गई। अत्याचार कुछ भी होगा तो हम तो बोला है सर, हम अत्याचार होंगे तो दोबारा से भी आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन चल रहा है, आगे भी चलेंगे। तो सर ने बोला, सर ने खुश हुआ है बहुत। এই নারী শক্তি জেগে থাকো, তোমাদের পাশে আমরা সর্বত্র আছি, কোনো কিছু অসুবিধা হবে না। অবশ্যই শুনেছেন, ওনাকে আমরা সমস্ত কিছুই বলেছি। উনি বলেছেন উনি যতটা সম্ভব ওনার সাধ্য মতন উনি চেষ্টা করবেন এবং দেখবেন। ममता अपने घर में घिरी हैं, इसलिए अब वो बीजेपी को उनके घर में घेरने की कोशिश कर रही हैं। मणिपुर से लेकर उत्तर प्रदेश की बीते दिनों की घटनाएं गिनवा दी। আর বাংলায় এসে যারা বড় বড় কথা বলছে তাদের আমি বলবো, একবার উত্তরপ্রদেশে যান। গত পরশু দিনও দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন। বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মন গড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। बंगाल की सरकार के लिए आज एक और बुरी खबर आई। ना चाहते हुए भी संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपना पड़ा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था, पर इसे रोकने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तुरंत सुनवाई की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद भी बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को सीबीआई को न सौंपने पर अड़ी रही। इस बीच केंद्रीय एजेंसी की ओर से बंगाल पुलिस के रवैये के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आवेदन लगा दिया गया। इस पर कोर्ट ने बंगाल सीआईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए।
कोर्ट ने एक बार फिर बंगाल पुलिस को शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया। इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया रहा वो सरकार की इमेज के लिए ठीक नहीं। बीजेपी इसे शाहजहां शेख और सिस्टम की सांठगांठ के तौर पर प्रचारित कर रही है। दावा है कि पूरी सरकार संदेश खाली के गुनहगार को बचाने में जुटी है। जाहिर है इसका फायदा चुनावों में भी हो सकता है।